अभी हम लोग हैं भोजपुर ग्राम सभा में, थाना बसखारी है और जिला अम्बेडकर नगर है। यहाँ पे एक मर्डर हुआ है, उनकी फैमिली यहाँ पर है। आप देख रहे हैं कि नीचे में पुआल बिछा है, यहाँ पे एक कौड़ा भी आग भी जलाई गई है। ये लोग रात भर यहीं पर बैठ करके धरना दे रहे हैं। पीछे में आप देख रहे हैं कि रजाई वगैरह गद्दा वगैरह भी रखा है ताकि शीतलहर का समय, ठंडी का समय है, ताकि इस ठंडी से बचाव हो सके। इनकी फैमिली है, इनके पापा हैं आप जिनका मर्डर हुआ है। क्या नाम हुआ सर आपका? बिकानू। कैसे हुआ था? मतलब कि कोई दुश्मनी वगैरह थी? कोई दुश्मनी नहीं था, हमारे घर खाते थे, सोते थे, रहते थे। जो लोग मारे हैं? हाँ। बेकार क्या उन सबको क्यों मार दिए? मैं तो घर पे था नहीं, मैं तो प्रदेश में था। मुझे कहाँ पे थे आप? मैं रोहतक में था, करीब मुझे 20 दिन हुआ था गए हुए, 15-20 दिन। हाँ, सुबह जब मुझे खबर गई, मेरा लड़का ये वाला जयपुर ये भी गया था, 15 दिन था, ये मुझे बताया। घर वाले नहीं बताए उतनी वक्त। मैंने सोचे सुन लिया, भारी चोट गंभीर नहीं थे। जब गंभीर तब मुझे घर वाले बुलाए कि घर चले आओ। हाँ, तब मैं तुरंत भाग के घर, तब मैं घर भाग के आया हूँ। तब उसके बाद 21 को वहाँ गाड़ी वगैरह 22 को तुरंत जाकर अप्लीकेशन डाला हूँ। थाना गया, वहाँ लिखाया, वहाँ थाना वाले बोले चौकी जाओ, चौकी पर अप्लीकेशन डाला हूँ। उसके बाद वहाँ से डेली चौकी बुलाते हैं, सुलह करो। पहले दिन तो बोले दीवान साहब, जैसे आपके तब तक उनकी डेथ नहीं हुई थी? हाँ, तब तो नहीं, तब तो इलाज चल रहा था। यहाँ पैसे से जा रहा, इधर से भीख मांग। सुलह करने में क्या वो बता रहे थे कि मतलब सारा खर्चा उठाएंगे इलाज का? कि आप बोले तो भी मैं बोला सर मैं केस अपना वापस लूंगा, लेकिन कब लूंगा? मेरा लड़का सही हो जाएगा, ये पैसे इलाज कराएंगे दवा का, और मेरा लड़का सही हो, मैं केस वापस ले लूंगा। और जब तक मेरा लड़का था तब तक मैं केस वापस नहीं लूंगा। जाहिर सी बात है। तो चौकी वाले भी बोले नहीं सही है। फिर तीसरे दिन बुलाए, बोले नहीं केस सुलह कर लो, लिख दो यहाँ, केस सुलह हो जाएगा और ये पैसे देंगे। हम कहीं नहीं, हमारा केस दबा है। चौकीदार बोले एक हाथ में 2 लड्डू नहीं उड़ता है। बोला तब नहीं, हमें नहीं चाहिए। हमारा भांजा भी था एक, वो दोनों में लिया गया था, वो दोनों हम लोग गुस्सा होकर चले आए। 2 लड्डू नहीं उठता है उसका मतलब? केस मतलब खारिज कर दो, साइन कर दो, केस खारिज हो जाएगा। बोला अगर मेरा लड़का अगर मर जाएगा तो बताओ मैं कितनी सह रहा हूँ। अगर इनका लड़का अगर जेल जा रहा 2 साल 4 साल में छुट के आ जाएगा, फिर निकल कर इनके पास आ जाएगा ना। लेकिन मेरा लड़का आज कहाँ मिलेगा अब? तो ये सब पैसे भी नहीं दिए उससे, तब से दवा पैसे नहीं दिए। मैं बोला दो या मत दो, मुझे केस चाहिए, मैं केस नहीं वापस लूंगा। तो चौकी इंचार्ज से बात होते बोले हम बोला गिरफ्तार करो। तो लास्ट में एक दिन मैं किसी और से बात कराया, तो चौकी इंचार्ज बोले कोई ऐसी धारा नहीं है, सबको अंदर करने वाली लगी है। बोला बताओ, अब कोई धारा नहीं लगी थी, अंदर करने वाला है सबको। हाँ, अंदर करने वाली कोई धारा ही नहीं लगी, जबकि कुल्हाड़ी से उन्होंने सर पे प्रहार भी कर दिया है, वो हॉस्पिटल में भी। कोई धारा नहीं लगी थी। धारा जो अभी बता रहे हैं, कल दरोगा साहब हम लोग गिरफ्तार कर लिए हैं 2 को, और 502 कितना लगाए तब अरेस्ट किए। तो अभी कल वो लोग अरेस्ट हो गया है, बताते रहे दरोगा साहब, अरेस्ट हुआ है कि वो सब अपने आप गए हैं, अपने आप सरेंडर हुआ है। अच्छा। हाँ, दोनों लोग। दरोगा लोग खाली जाकर बता रहे हैं। आप लोग भी वहीं पे साथ में ही सोए हुए थे? जी, पूरी परिवार हमने सूतल रहनी। और आईना 4 परिवार उनके घर से 4 लोग आए थे। 4 लोग आए थे और पूछे हमसे। क्या पूछे? पूछना ना, बोलावना ये जगह पुकारू नाई है। तो हम सुतल बोलल कि अब ही लड़के सूतल हैं। तो उनका लड़का घर में घुस के टांगी से मार देहने। तो उनका लड़का टांगी बहा देहल है, आंख के सामने कुल होता। हाँ, टांगी बहाई के यह लड़का के मरना। अच्छा। यह लड़का को उठा के फेंक देना। तब यह लड़का के मरना, तब यह बेटी के मरना, तब उनकर बाप और महतारी हम में मरना। अच्छा, ये इतना कुल मारपीट भयल वजह का है? वजह कुछ ना भी नहीं का सुबह 5 बजे। हाँ, मतलब एक पहले कोनो झगड़ा वगड़ा भैया, कोनो मार और कोनो तो कुछ ना भयल हन, कुछ ना। केवल शाम को थोड़ी सी उन दोनों में लड़ाई हुई थी शाम को। वो वजह बता रहे थे कि मतलब हम दोनों के बीच में किस क्या कारण लड़ाई हुई थी? नहीं, हम लोग से ना भाई, खाली दोनों आपके भाई में और उनके जो लड़का है उन दोनों में बातचीत हुई होगी, लड़ाई होगी। थोड़ा बहुत उन्होंने बताया था कि इस वजह से उसको हम झगड़ा कर लिए, उसको हमसे झगड़ा कर रहा था। नहीं, हमारे लोग बोलल है, हमारे लोग एकदम चून आ गए। खाली इतना कहले है उनकर बड़ा भाई रहना जौन मरले हैं। कहनी का हो प्रमोद हुए, दोनों मार पीट करत। हमें कहना कि लड़ लेवे दे चाची, नवा खून है, अब्बा कुल अपने छूट जी है।
जब इतना नवा खून वाली बात रहा तो फिर घर भर आके काहे खातिर मरले? अब वह लोग जानी कि सुबह में कैसे जब वो उन्होंने कुल्हाड़ी से मार दिया था, जब तक इनकी डेथ नहीं हुई थी, जब तक आप लोग देखे नहीं थे कि ये क्रिटिकल कंडीशन है, आप लोगों ने बात करी थी कि काहे मरले काहे मरले? कहाँ बात कर पौनी? हाँ। हम अपने लड़का का खून देख लेनी। हाँ। हम जुड़ता गिर गई नी। प्रधान आई न, प्रधान के पता न क्या कहला है कि प्रधान अपने अकिल से आई न, प्रधान के ऐसा हाथ में छोटकी मोबाइल ले लहनी, कहनी ए बाबू तनी हाल तो पुलिस चौकी अब फोन लगाया था। प्रधान कहना भाभी हाथ जोड़त है, जहाँ कहा तहाँ लेके डॉक्टरी चला, न पुलिस चौकी फोन करा न का बोला था वहाँ जिला पे ना जा। हाँ, हम बेहोश हो गई नी, मनो होश में रहनी, हमरे कुछ लौकत ना रहा। हाँ, जाहिर सी बात है, जब खून निकल देख के लोग लेके भाग गए पच्छू। हाँ, आजमगढ़ लेके लोग चल गए। हाँ, हम कुछ दूर से हम लौट आई घरे, हमारे आगे से दवाई हमार लड़के करत रहा। इनकी भी पहले से दवा चल रही थी। किस चीज की? हाँ, बुखार था, बुखार मतलब कि 21 तारीख को उनका मर्डर हुआ था सुबह सुबह, और मरे कब है? 27, 28, 30 तारीख को। 30 तारीख को। हाँ, 30 तारीख को मरे हैं। हाँ, तो इस बीच में जो है कि 10 दिन का लगभग दिन मिला आप लोगों को, बातचीत नहीं हुई कि काहे मरले काहे मरले? वो तो सब भाग गए हैं। अच्छा, मारते ही भाग गए? अभी तक भी नहीं आए। हाँ, घर भी नहीं आए, दिन भर भाग। प्रधान सहित मरवाए के प्रधान सहित ना आयल बहन हमारे दुआरे घरे। हाँ, लोग जो मारे उनके साथ में आप लोग थे, हैं? तो प्रधान कहाँ है? गांव के प्रतिनिधित्व हैं? थाने वाले आपके नहीं सुने हैं? थाना वाले नहीं सुने आपका? प्रधान तक का नहीं। योगी सरकार की आप लोग सब आवाज उठाइए। ये जनता इतना मूर्ख वोट देती है तो किसके लिए देती? प्रशासन कहाँ? प्रशासन के चलिए, अभी प्रशासन को बुलाइए भाई, प्रशासन को बुलाइए अभी आप लोग। ना तो प्रधान सुन रहे हैं ना कोई सुन रहे है। ये गरीब जनता वोट किस लिए देती है? प्रशासन बुलाइए। जाहिर सी बात है, जब हम वोट देते हैं तो हमको चाहिए। आज मैडम आई है, परसों का प्रधान अब ना दुआरे पर ले आल है कि कैसे आई है? कैसे 5 बजे वही दिन से नहीं आई है। हाँ, वही दिन से गायब है। गायब है, एकदम गायब, दिन से गायब है, एकदम नहीं। के गायब है वो बेटा, गायब है। आगे आगे रुपया खाली वही दिन आल, वही दिन से फिर दोबारा दिखाई ना पड़ा, लेके भागल है। वारत है उन्होंने एक तरफ से। प्रधान बीजेपी का नेता भी है, प्रधान बीजेपी का नेता भी है और इस समय प्रधान भी है। हाँ। अच्छा, ये प्रधान भी थोड़ा दबंग उबंग टाइप, क्या गुंडा टाइप है क्या? हाँ हाँ हाँ। और जो लोग जो लोग मर्डर किया है, उनका कोई रिलेटिव है, खास आदमी है कि? खास आदमी है, खास आदमी। क्या रिश्ता है वो लोग? कुछ नहीं, वो जैसे हाँ परिचय ज्यादा है, भाई हैं, और फिर वही लोग जिताए भी हैं, वो लोग सपोर्ट भी किए थे उसे जिताने के लिए, यही सब था। प्रधान भी निषाद है और जो लोग मर्डर किए वो लोग भी निषाद ही है। हम भी लोग भी निषाद हैं। अभी तक अच्छा, आपका कल से कोई भी नहीं आया, प्रधान को कोई ढूंढ ही नहीं रहा है, कानून भी नहीं ढूंढ रहा है। मोबाइल ही स्विच ऑफ है कल से, स्विच ऑफ नहीं है, कल से स्विच ऑफ। कल हम फोन लगाए तो स्विच ऑफ थी मोबाइल। प्रधान वो लोग के साथ खुद जाते थे थाने में, हम तो खुद जाते थे थाने में, तो वो भी जाते थे साथ में। आप कौन है? हम उनकी बहन है। प्रधान की? इनकी बहन है। हाँ। अच्छा, एक चीज और है कि आप लोग 3 लोग आप बचे हैं, एक बहन बची है। वहू पे धमकी देत है, उसी पे मारे के 3 बच्चन के उनके मारब। जब हमारे 3 बच्चा मान नहीं है तो हम हमार मालिक अब बेटी रह के का पाई? सही कहा। और पूरे गांव के मारे धमकी देत बा। और उसके बावजूद प्रशासन ऐसे चुप है। अच्छा, जब वो लोग मारे थे आपके बेटे को, तो आप लोग शोर नहीं मचाई थी? शोर ना मचवनी, वह खून देख लेहनी। एक ठे गांव के मनई है ना, उहो जेठ लगत है ना। हमारे बच्चा के क्या ले जाए के ना डॉक्टरी रहा। अगर किसी के बेटा को चोट लग जाएगा तो वो चिल्लाएगा कि अपना परिवार देखेगा? नहीं, शोर भी तो मचाएगा कि मारा मारा मारा, हमको पकड़ो पकड़ो, इसको मारा इस तरह से। अभी नहीं, दिमाग उस समय काम करता है। क्या ना उठल रहा, गाँव अंदर क्या ना उठल रहा, तो का शोर मचाई। हम तो
फेल हो गई नहीं। हाँ आप भी थे वहाँ पे? हम भी थे वहाँ पे। आप लोग कि जब कोई घर में घुसता है, मारता है, लगा होगा पहले तो आप लोग जब मारा होगा तो आप लोगों को लगा होगा हल्का मारा है, जब आपने खून देखा होगा शर्ट पर गया तब आपको ज्यादा लगा होगा कि ज्यादा खून बह रहा है, ज्यादा लगा। तो एक होता है कि हम शोर मचाते हैं मरले मरले मरले, अगल बगल लोग जुट जाते, ऐसा कुछ हुआ था? तभी तो ही आए, वही तभी आए। तो जब उसको ज्यादा चोट हम लोग देख लिए तब हम लोग, उनको होश था? उनको होश था? उनको थोड़ा बहुत होश था। वो बात कर रहे थे? नहीं, बात और नहीं कर रहे थे, केवल देख रहे थे बस। हाँ। उसके 2 घंटे बाद वो देख भी नहीं पा रहा था, आँख बंद हो गई। वो आँख भी बंद। बंद है आज इतने दिन से। कितना होश रही बहिरी बतावे। अगर उसको मारेंगे तो कोई चिल्लाएगा, अगल बगल घर रहेगा, सब लोग आएंगे। जहाँ पे आप लोग का घर है गांव में है कि घर से गांव से बाहर? चलिए घर आप देख लीजिए। हाँ चलिए आप लोग घर भी देख लीजिए, जहाँ मारे वो भी देख लीजिए, कितने अंदर मारे वो लोग देख ली। हाँ खून भी वैसे भी पड़ा हुआ है अभी। पुलिस लोग हाँ कुल्हाड़ी भी पुलिस लोग कल ले लिए। अभी हम लोग हैं उनके घर में जहाँ पर उनका मर्डर हुआ है। ये देख रहे हैं आप, झोपड़पट्टियाँ हैं, ये मतलब कि मड़ई वाला घर है। इसमें हमको लगता है पशु रहते होंगे और यहाँ पे ये लोग रहते हैं। खाने पीने का सारा सामान भी यहीं पे देखा बना हुआ है। आप दादी हैं अम्मा? नानी है। आप यहीं पे हैं तब से, यहीं रहती है कि जब मर्डर हुआ तब से आई हैं? हम कल ही आयल हैं। हाँ दिखाइए, इनके घर में दरवाजा भी नहीं है, ये खाली उसमें लगा हुआ है। खाने बनाने का सारा सामान यहीं पे देख रहे हैं आप। यहाँ पे चूल है और ये दरवाजे, इसमें दरवाजा नहीं लगा, सिर्फ एक में लगा हुआ है। और वहाँ पे उधर में हुआ था। बताइए, सोने की जगह भी नहीं है और आकर के कैसे इसी में मार दिया बताओ। यही देखिए बिस्तर है, देखिए खून भी है, यही रणविजय का बिस्तर है। खून भी अभी तक लगा पड़ा। अरे देखो तकिया में इतना खून लगा हुआ है ना, अगर इसको धुलेंगे तो लाल ही लाल हो जाएगा। सामने मारा था, आप नहीं देखी? नहीं बाद में दिखाइए। लाइट अपने फोन की जला दो सब लोग। ये देखो मैडम, ये सब खून है। बोलो। बताइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कंबल है इसमें देखिए खून लगा हुआ है और यहीं पे उन्होंने मारा। यहीं पे वो सोए हुए थे, यहीं पे सोए हुए थे अकेले। दरवाजा भी आप देख रहे हैं, दरवाजा भी नहीं लगा हुआ था। नहीं लगा। और यहाँ पे आकर के सुबह 5 बजे आकर के यहाँ पे उन्होंने मारा है। हाँ 5 बजे सुबह। हाँ सुबह भोरे 5 बजे। बताइए, यहाँ पे आकर के वो यहाँ पे, और इस रूम में और कोई नहीं सोया हुआ? नहीं अकेला था, वो सिर्फ अकेला था। आप लोग कहाँ थे? वहाँ पे थे, बाहर। आप देख रहे हैं कि इसी बिस्तरे पे वो सोए हुए थे। इस रूम में छोटा सा रूम है और यहाँ पर लाइट वगैरह भी नहीं है क्या? बल्ब भी नहीं है। अंधेरे में आकर के मार के चला गया। वही बात है, वो लोग ऐसे ही मार के चले गए इधर से। ये लोग तब बाहर निकले, वो लोग पकड़े, तैसे इन लोग को भी मारे। इसके बाद वो लोग भाग गए। जब तक सब बटे तब तक वो लोग भागे मार के। अच्छा वो आया, पहले बोल करके नाम लेते हुए आया, बोला वो इधर है। अम्मा बाहर थी, वो गोबर गाय भैंस के गोबर साफ कर रही थी। वो बोली घर की बात है, उधर है, जाओ, जो मतलब जो बोलना है बोल दो। और वो लोग, उसका बाप जैसे इधर बढ़ा, उसका दोनों लड़के पीछे से आए। वो लोग तीनों मिलके उसको मार के इसके बाद बोले जा देख, तुम अपने लड़के को संभालो तुम लोग। ये लोग जैसे अंदर घुसने गए तब तक इन लोग को भी पीट दिए। इसके बाद वो लोग भागे, तब तक ये लोग अंदर आए तो देखें उसको लत पर पड़ा है पूरा। हाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर इनका ये खून इसमें लगा हुआ है। आप देख रहे हैं, दिन का दिन हो रहा है, अभी तक इसका खून अभी गया नहीं। जब तक धुलेगा नहीं तब तक ये जाएगा नहीं। और इसी पे बिस्तरे पे वो सोए हुए थे, यहीं पर आकर के मारा है। कुल्हाड़ी से उन्हें प्रहार किया। कुल्हाड़ी भी बाहर फेंक दिया था। कुल्हाड़ी बाहर फेंक दिया था। हाँ उसके बाद बोला कि तुम तीनों भाई को भी मारूंगा। हाँ प्रधान भी द्वारा धमकी दी जा रही है कि अभी तुम लोग केस नहीं वापस लोगे। अभी 3 दिन की बात है, मैं थाने पे इन लोग के साथ गया था, इसके पापा के साथ। बोला कि अगर तुम लोग केस नहीं वापस लोगे तुम ये जान लो कि अभी 3 और मारेंगे हम लोग। हाँ ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये लोग जैसे इन लोग का बाप का घर है, इन लोग का बाप का सरकार है, कि लोग जिसको चाहेंगे जिसको मार के चले जाएंगे। जैसे लग रहा है गाजर मूली है, मनकिया काट दिया, मनकिया बनाकर यही हम लोग इसको आम समझे कि घर का बात है, आम झगड़ा है, लेकिन इतनी बुरी तरीके से मार दिया, उसका बेचारा जान से चला गया। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं फुल उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपके खानदान के हैं वो लोग जो मेरे मामा का लड़का था। आपके खानदान के हैं? नहीं, ये तो मेरा भाई है, मेरे बुआ का लड़का है। हाँ आपके खानदान के जो मारा है वो आपके खानदान का था? मेरा पटदार ही था। हाँ
बताइए। निवासा पे आके यहाँ पे रहता है। हाँ हाँ अच्छा, कोई प्रॉपर्टी वगैरह का भी है कि हम ज्यादा लेंगे तुम्हारे लोग भाग जाओ? इनका हड़पे हैं वो लोग, इनका पहले से हड़प के रखे हैं जमीन, इन लोग का हड़प के, फिर भी ये लोग बर्दाश्त करके रखे हैं, फिर भी इन लोग से मिल मिला के छोटे बन के रहते थे, गरीब बन के। हाँ यही देखिए उनका घर है जिन्होंने मर्डर किया है, और इनके घर में देखिए, देख रहे हैं आप, ताला लगा हुआ है वहाँ पर। ये कुत्ता उन्होंने छोड़ रखा है सिक्योरिटी करने के लिए, और घर में देखिए पूरा ताला लगा हुआ है। अपना लोग बिस्तरा भी मैडम रात में आए हुए थे, कल गल्ला निकाल कर लेकर गए हैं, कोई पकड़ नहीं पाया। पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग वहीं पे थे। आप लोग जो है कि मतलब आपके भाई का कल आए हुए थे, आपके भाई तब तो मर चुके थे, आप लोगों ने पकड़ के उसको पीटा नहीं? कितना डर क्यों रहे? हम लोग कैसे पीटे, हम लोग वहाँ पे धरना दे रहे हैं, क्या क्या करें, कहाँ अगर गांव में अगर कोई मार दे आकर के किसी को भी, अगर आज आपके भाई को मारा, कल किसी और को मारे, किसी और को मारे, गांव में तो एकता होनी चाहिए ना कि गांव वाले पकड़ के उसको मारे। वही तो हम लोग एकता ही बनाकर, गांव वाले में आधा गांव मेरे साथ है, आधा गांव इसके साथ है। हाँ, जो कि प्रधान भी इसके साथ है। जो आधा गांव आपके साथ है, तो वो लोग तो मार नहीं पा रहे हैं। मतलब जब पुलिस तो अपना काम करेगी, करे ना करे, हम लोग उसको मरा कर दें? नहीं, कोई देखा था, किसी के मुंह से हम भी सुने थे कि रात में आए थे। हाँ, जो वहाँ पे थे कोई नहीं देखा था। अच्छा, आप लोग जो है कि कानून को अपने हाथ में ना लेकर के पुलिस प्रशासन पे आप लोग विश्वास कर रहे हैं कि वो हमारे लिए न्याय करेगी, ऐसा? हाँ, इसलिए अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं, मारपीट कोई भी नहीं कर रहे आप लोग? नहीं, हम लोग इसीलिए नहीं कर रहे हैं मारपीट। ये लोग सही कर रहे हैं, एक तरीके से सही है, लेकिन प्रशासन कितना इन लोगों के साथ न्याय करता है वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ पे आपको दिखा दे, बाहर में खटिया रखी हुई है, उस पे बिस्तरा लगा हुआ है, और इस तरह से आधे अधूरे में लोग छोड़कर चले गए हैं। बाहर में भी खटिया है, इस तरह का जो पर्दा नीचे में कोई चादर वगैरह गिरा है, वो लोग छोड़ करके पूरा चले गए हैं। मतलब कि जिस तरह से लोग भागते हैं, चीजों का होश नहीं रहता है, उस तरह से लोग यहाँ से वो भागे। यही उनका घर है जिन्होंने मर्डर किया है। बड़े भाई थोड़ा साइड दीजिए, साइड। हेलो दो साइड दीजिए। बोला मेरा लड़का ठीक हो जाएगा, मैं केस वापस ले लूंगा। बोले चौकीदार इंचार्ज बोले कि एक हाथ में 2 लड्डू नहीं उठेगा, या केस ही ले आते इलाज कराओ। बोला सर इलाज मारे, हम इलाज करवाए। देखिए, इसका मामले का संज्ञान लिया है सर। जब उच्च अधिकारी को संज्ञान में आ गया तो उसके बाद कार्रवाई होगी। सर ये बड़ा भाई, मैं इसका रिपोर्ट भी एसडीएम साहब से मांग रहा हूँ। जो भी कमी है, जो भी दोषी व्यक्ति है, जो कांस्टेबल हो या प्रशासनिक अधिकारी, कार्रवाई होगी। सब हमें न्याय। सर मैं उसका बड़ा भाई हूँ सर, हमें इसका कब मिलेगा? यही जो लिखा है इसमें। नहीं क्या चाहते तो ऐसे अभी नहीं मिल सकता है, सब चीज न्यायिक प्रक्रिया का होता है। कब तक होगा? कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करेंगे। और सर ये जो हम तीनों भाई को धमकी दे रहे हैं, हम लोग मारने के लिए आपको व्यवस्था, आपके घर पे पुलिस लगाएंगे। सर वो तो मान लो ठीक है, कितने दिन लगा के रखेंगे आप लोग? कल लगाएंगे, कल से नहीं, वो नहीं, कितने दिन तक लगाएंगे? वो तो मान लो अभी तो धमकी दे रहे हैं, गांव में बात आएगा उनको भी। भाई देखिए, आपका सुरक्षा सुनिश्चित करने का जिम्मेदारी पुलिस का है, वो करेगी 100%। ठीक है, जो हमारे जिस दिन तक आपको रहना उस दिन लगेंगे। और जो भी आपके जब तक वो लोग बोल रहे हैं हम लोग या आए या ना आए, और दूसरों से भी मरवा सकते हैं पैसा देकर, और अपने भी मार सकते हैं। और हमारे चाचा के वाला कुछ भी बोले, चाचा के लड़के को मारने को पुलिस बोल रहे हैं, और ऐसे कोई घटना होगा। उसके जितने यार दोस्त हैं सभी को मारने के लिए कह रहे हैं। जो हमारे सब गांव के हैं, पढ़े लड़के जो पढ़े लिखे जाते हैं, उनको भी धमकी देते हैं मारने के लिए, जो उनके साथ बुलाओ, बात करो इसको। हाँ, सबकी सुरक्षा चाहिए हमें। जैसे मेरा गाँव वाला साथ दे रहा है, भी लगाएंगे, कार्रवाई होगी। ठीक है, कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी। ठीक है सर, धन्यवाद। सर यहाँ पे आप आए थे, सर इन्होंने एप्लीकेशन दिया, मांगे कि इस पे क्या? ये भोजपुर की घटना है, बसकारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति का मर्डर हो गया है, और 20 तारीख का इसका घटना हुई है, और हॉस्पिटल में भर्ती करके ट्रीटमेंट चल रहा था आजमगढ़ में। कल 31 तारीख को इसका डेथ हो गया था। सो परिवार वालों ने यहाँ पर गांव वालों से मिलकर यहाँ पर NH को ब्लॉक भी किया है। उसके बाद क्षेत्रीय उप जिलाधिकारी और COs पहुँचे हैं, उनसे वार्ता किए हैं। उसके बाद कल रात ADM साहब भी पहुँचे, उनसे वार्ता किया है, कोशिश किया है।
बट उन्होंने मानने के तैयार नहीं थे। आज सुबह मेरे पास सूचना मिलके मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और लोगों से वार्ता किया हूँ। इनके परिवार वालों ने मुझे एक 15 सूत्रीय डिमांड दिया है। इसमें काफ़ी कार्रवाई के संबंध में है, सरकारी नौकरी के बारे में है। इसके संबंध में मैंने आश्वासन किया जो भी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे उसको करेंगे। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तारी कर लिया है और तीसरे व्यक्ति जो प्रमोद के नाम ये लोग ले रहे हैं उस पर भी कार्रवाई करने के लिए टीम्स लगे हुए हैं और मैंने इनको आश्वासन दिया बहुत जल्दी से इस पर कानूनी कार्रवाई होगी और गैंगस्टर एक्ट के अंदर कार्रवाई करने के लिए भी मांग है। ये सारे चीज़ पर नियमानुसार जो भी न्यायालय की प्रक्रिया है उसके अंदर कार्रवाई होगी। कुछ प्रधान के खिलाफ भी शिकायत है, उसके संबंध में भी जो DPRO है उनके विभाग के द्वारा जाँच करा के उनको नोटिस सर्व करके जो भी नियमानुसार प्रक्रिया है उसका अपना के कार्रवाई की जाएगी, इसका आश्वासन दिया है। और परिवार वालों से प्रशासन को सहयोग करने के लिए मांग किया गया है और जो पुण्य आत्मा है उनको शांति मिले इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। कितने लोग हुई सर? 2 लोगों को गिरफ्तारी हो गया है। एक और व्यक्ति प्रमोद के नाम आ रहा है, उनको भी गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रहा है। सर वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि सुलह कर लीजिए। नहीं, FIR ऑलरेडी हो चुका है। 22 तारीख को एडिशनल SP द्वारा अवगत कराया गया कि FIR दर्ज हो गया है और जैसे घटना का जो सीरियसनेस बढ़ती जाए, अभी डेथ भी हो गया है, सो उसका जिस संबंधित धारा IPC के अंदर उसमें लगाया गया है। मुझे नहीं लग रहा कहीं लापरवाही होगा। कहीं लापरवाही ऐसे होगा तो SDM साहब के स्तर से मैंने रिपोर्ट मांगा हूँ, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। हम कहा आधा भुला अभी DM सर ने कुछ आश्वासन दिया आपको, कितना संतुष्ट हैं आप उससे? मतलब आप जब DM साहब जो आपको आए थे, बातचीत किए हैं, अब आप क्या करेंगी? मतलब उनका दाह संस्कार करेंगी या फिर क्या करेंगे? अभी ना समझ में आवा था का कहूँ। ए बाबू अभी DM सर ने कुछ बातें कही है, आप लोगों की बातें सुने हैं, वहाँ से आकर के आपसे बात भी की है। अब क्या करेंगे आप लोग? अंतिम संस्कार करेंगे? हाँ, अब करेंगे। आज करेंगे आप लोग? हाँ। मतलब जो आपकी जो मांगे थी वो सारी सुन ली गई हैं, जान ली गई हैं। अब कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिए हैं वो कि हम उनको गैंगस्टर धारा लगाएंगे और उन लोगों को जेल में डालेंगे। तो आप लोगों को न्याय मिलने की अब संभावना लग रही है? हाँ। अब लग रहा है कि भाई को आत्मा को शांति मिल जाएगी? हाँ। क्या कहना चाहेंगे इस पर? इस पर अब हम लोग अग्नि संस्कार करेंगे। हाँ, करके वो सबको गिरफ्तारी हो जाएगी, बस हम लोग संतुष्ट हैं। और जो कार्रवाई दे हैं वो सुने हैं, अब देखो क्या करते हैं, अब क्या नहीं DM साहब करते हैं वही जानेंगे। बिल्कुल। हाँ, तो अभी हम लोग हैं भोजपुर गांव में और यहाँ पर अभी DM सर आए हुए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है लोगों को पूरा सहयोग करने का, और इन लोगों को जो जान से मारने की धमकी दी जा रही है उस पर उन्होंने कार्रवाई की है कि हम आपको इनको पुलिस प्रोटेक्शन देंगे जब तक ये लोग कहते नहीं कि आप यहाँ से हटा लीजिए तब तक। बहनी हमारे जिंदगी भर तुम्हारे लोगन ना रखा है पैबा। हमारे लोगन का जिंदगी थोड़ो दिन का है, ढेरों दिन का है। गलत कहा था कि सही कहा था। तो हमारे लोगन यह चाहत है बच्चे जे परिवार हैं उन्हें लोगन का कारावास हो जाए। बच्चे सबका? हाँ, तो बच्चे ने बदला लेवे खातिर? हाँ, अब उनके घर में ताला लग जाए, ताला लगना चाहिए। अब उनकर खेत जोताई जाए। हाँ, नहीं तो एक परिवार रह जाइए तो हमारे पूरी परिवार के मार धरी हैं। गाँव वाले के मारी हैं। हमार जौन लड़का मर गया ओकरे साथी व्यवहारिक मारे के तैयार हैं। अपने ना मरी हैं, अपने हित दोस्त से मरवा दी हैं, तब का करब हम? हाँ, सही बात इन्होंने कहा है। तो ये देख रहे हैं, हमने इनको घर भी दिखाया कितना एक गरीब परिवार है और ये लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ही नौकरी भी नहीं है अच्छी, और ये सारे बच्चे अभी पढ़ लिख रहे हैं। पढ़ लिख रहे हैं आप लोग ना? ये सारे लोग पढ़ लिख रहे हैं और बहुत ही गरीब परिवार है। तो आप लोगों से हम चाहेंगे कि आप लोग 10, 20, 5 गूगल पे कर दीजिएगा। भाई साहब का नंबर है, इनसे बात करी हमने। इधर में आ जाइए, आप अपना गूगल पे नंबर बता दीजिए थोड़ा सा। 88 74 79 28 75। इनका ये गूगल पे नंबर है। आप इसको 10, 20, 50, 100, 1000 जितना आपको सपोर्ट बनता है, सहयोग बनता है, आप लोग अगर पे करेंगे तो डायरेक्ट इनके खाते में आएगा। हम सबसे आग्रह करते हैं कि इन जो परिवार है अभी बहुत गहरे सदमे में है, इनको थोड़ा सा उबरने के लिए थोड़ा सा आप हेल्प कर सकते हैं। 10, 20, 5 जितना भी आप लोग सहयोग कर सकते हैं कर दीजिएगा। जो भाई आपने नंबर बताया है उसको हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे और नंबर भी फ्लैश होता रहेगा पूरी वीडियो में। आप लोग जब चाहे तब उसको पे कर सकते हैं इन लोगों का सहयोग करने के लिए। अभी हम लोग हैं भोजपुर गांव में, अंबेडकर नगर जिला में, और आप देख रहे थे उत्तम न्यूज़।